हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 7 से 9 श्लोक को पढ़ेंगे। भगवान ने 5वें और 6ठे श्लोक में ये क्लियर कर दिया है कि यज्ञ दान तपस्या को कभी नहीं त्यागना चाहिए, लेकिन त्यागना क्या चाहिए? कर्तृत्व की भावना, स्वतंत्र कर्तापन की भावना को त्यागना चाहिए और भोक्तृत्व की भावना कि मैं इस यज्ञ के फल को भोगूंगा। यज्ञ दान तपस्या को नहीं त्यागना चाहिए, कभी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपस कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तपस्या को कभी नहीं त्यागना चाहिए और करना ही चाहिए। यज्ञ दान तपस्या को तो मनुष्यों को भी पावन करने वाली है। एतान्यपि तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह, ऐसे कुछ श्लोक था ना। लेट मी सी व्हाट इज द श्लोक। कैसे करना चाहिए? एतान्यापि तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। इन सभी कर्मों को संग त्यागते हुए अर्थात कर्तापन की भावना को त्यागते हुए और फलों को त्यागते हुए करना चाहिए। किस भावना में करना चाहिए? कर्तव्यानिति में पार्थ, ऐसा मानना चाहिए पार्थ कि ये हमें कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए, मेरे हृदय के शुद्धिकरण के लिए करने चाहिए। निश्चितम, ऐसा मेरा निश्चित मत है और उत्तम मत है। अब ये बात बोल करके भगवान यहाँ पर 3 प्रकार के त्यागों के बारे में बता रहे हैं और वो होंगे तामसिक, राजसिक और सात्विक। मेरे पीछे बोलिए। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निर्दिष्ट मतलब जो जिनकी आज्ञा दी गई करने के लिए। हाँ, यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। मोह का मतलब क्या है? मोह का मतलब है वस्तुओं को यथावत नहीं समझ पाना। जो नियत कर्तव्य है वह उसकी मुक्ति के लिए है, लेकिन उसको वह सोच रहा है तो बंधन के कारण है। जैसे कोई दवा है, वह दवा तो हमें ठीक करने के लिए, लेकिन कोई कह रहे नहीं कड़वी है, अच्छी नहीं है, तो ये मेरे लिए अच्छी नहीं है। जो दवा आपके लिए अच्छी है उसको हम अगर ये माने कि वह मेरे लिए अच्छी नहीं है तो ये इल्यूजन ही तो है ना। वस्तुओं को यथावत ना देखने की क्षमता, इसी को मोह कहते हैं। जो जैसी है उसको बिल्कुल विपरीत देखना, इसको ये तमोगुण का लक्षण है। धर्म को अधर्म मानना और अधर्म को ही धर्म मानना, ये मोह का, ये तमस का लक्षण है, अंधकार का लक्षण है। जैसे अंधकार में व्यक्ति रस्सी को सांप मानता है, तो वही बात यहां पे बोल रहे हैं कि जो कर्म उसके शुद्धिकरण के लिए है उनको वह बंधन का कारण मान करके त्याग देता है। नियतस्य तु कर्मणः संन्यास न उपपद्यते, किंतु नित्य कर्म का संन्यास उचित नहीं है। स्पष्ट है? जो नित्य कर्म है उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। काम्य कर्म को त्यागना चाहिए, लेकिन नियत कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। नियत मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड कार्य हैं। मोहात् तस्य परित्याग, मोहवश उसका परित्याग तामसः परिकीर्तितः, तामसिक कहलाता है। श्लोक देखिए। नियतस्तु संन्यास कर्मणा न उपपद्यते, जो नियत कर्म है उनका संन्यास कभी नहीं करना चाहिए। मोहात्, मोह के कारण, तस्य, उन कर्मों का परित्याग कोई करता है तो तामसः परिकीर्तितः, ऐसा उसका त्याग तामसिक त्याग कहलाता है, क्योंकि जो चीज़ उसके लिए अच्छी है उसको भी त्याग रहा है। गीता भूषण टीका। भगवान, स्पेलिंग मिस्टेक है, भगवान अब 3 श्लोकों में 3 प्रकार के त्याग का वर्णन करेंगे। व्यक्ति को काम्य कर्मों को त्याग देना चाहिए क्योंकि वे बंधन का कारण होते हैं, लेकिन नित्य और नैमित्तिक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, जैसे कि 5 प्रकार के नित्य यज्ञ।
इन्हें नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि यह मुक्ति प्रदान करने वाले होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान निहित होता है और ये आत्मा की ओर लक्षित होते हैं और साथ ही यह भौतिक शरीर का निर्वाह करने के लिए आवश्यक होते हैं। जो व्यक्ति देवताओं की पूजा भगवान की विभूतियों के रूप में कर रहा है वह यज्ञ के उच्चिष्ट प्राप्त कर सकता है ताकि शरीर का निर्वाह ज्ञान प्राप्ति के लिए हो सके। यदि इसके विपरीत ज्ञान के भाव में कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का परित्याग करता है, यह सोचते हुए अर्थात मोह से कि यह बंधन के कारण है, तो यह तामसिक त्याग कहलाएगा, क्योंकि मोह तमोगुण का लक्षण है। नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं? ये 5 महायज्ञ होते हैं। ब्रह्म यज्ञ जो वेदों के उच्चारण के द्वारा होता है, हमारे लिए क्या हुआ? भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना। देखिए ये सब वैदिक कंटेक्स्ट में है, हम लोग अलग से वेद नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लिए ब्रह्म यज्ञ क्या होगा बताइए? श्रीमद् भागवतम जो सारे वेदों का सार है, भगवद गीता जो वेदों का सार है, उसको पढ़ना, ठीक है। देव यज्ञ जो उनके अर्चन के द्वारा होता है, ये हमारे लिए क्या है? भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की अर्चना करना। पितृ यज्ञ जो कि तर्पण के द्वारा होता है, हमारे लिए क्या है? गुरु पूजा। हमारे पितर एक नाथ है, श्रीला प्रभुपाद। ऑल दो ये सब वैदिक कंटेक्स्ट में बिल्कुल सही है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको ये सब कार्य करने की जरूरत नहीं है। और अतिथि को भोजन देना, वैष्णव को प्रसाद खिलाना, जानवरों को भोजन देना, प्रसाद देना, तो इस प्रकार के यज्ञ आप कर सकते हैं, ये रोज करने चाहिए। नित्य कर्म वह होते हैं जिनको रोज करने की आज्ञा होती है, और नैमित्तिक कर्म वह होते हैं जिन्हें मास में एक बार या थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, या साल में एक बार किया जाता है। तो अब वेद का उच्चारण तो नैमित्तिक कर्म नहीं, वो नित्य है, वह रोज पढ़ना चाहिए। भगवद गीता के श्लोकों को, भागवतम को रोज पढ़ना चाहिए, यहाँ पे आशा है। कुछ इसमें छूट गया था क्या? नहीं। तो मेरे ख्याल से टीका बिल्कुल स्पष्ट है, काम्य कर्मों को त्याग देना चाहिए, वो बंधन के कारण होते हैं। लेकिन जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, जो व्यक्ति को के हृदय को शुद्ध करने वाले हैं, उसको करना चाहिए। बहुत इजी है, और उसको वो त्यागेगा तो उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो ये उसके तमोगुण के कारण हुआ है त्याग। सारर्थवर्षिणी प्रकरण के अनुसार 3 प्रकार के त्याग में से यहाँ तामस त्याग के विषय में कहा जा रहा है। मोहात अर्थात शास्त्र के तात्पर्य को नहीं जानने के कारण जो त्याग किया जाता है वह तामसिक त्याग है। तमोगुण का लक्षण है अज्ञान। तो शास्त्र इस किसी यज्ञ को, किसी तपस्या को या दान को करने के लिए क्यों बोल रहा है, यह न समझते हुए उसको व्यक्ति त्याग दे, तो अब ये उसका अज्ञान है। इस कारण से कह रहे हैं तामसिक त्याग कहलाता है। काम्य कर्मों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहकर सन्यासी उनका परित्याग करें, किंतु नित्य कर्मों का त्याग उचित नहीं है। जैसे भाई संतान उत्पन्न करने का यज्ञ सबके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अब जो नित्य यज्ञ है भाई, ना हमारे लिए अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो जप है। अब हरे कृष्ण मंत्र का जो जप है वह तो नित्य है, वो तो करना ही है, तो उसका क्यों त्याग करते व्यक्ति? ये बात हम पे कह रहे हैं। यही तू शब्द का अर्थ है। मोहात का तात्पर्य अज्ञान वशतः। तामस त्याग का फल भी अज्ञान प्राप्ति है, अभिलषित ज्ञान की प्राप्ति नहीं। थोड़ा समझिए क्या बात है। क्योंकि तामसिक त्याग को अज्ञान के आधार पर किया गया है, अज्ञान उसका कारण है। शास्त्र का अज्ञान, शास्त्र के उपदेश का अज्ञान ही तामसिक त्याग का कारण है। तो ऐसे त्याग से किसी को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सीधी सीधी बात है। जिस चीज से हृदय शुद्ध होता उसी को अगर व्यक्ति त्याग दे तो उसका हृदय शुद्ध होगा कैसे? हृदय के अशुद्धि के कारण और शास्त्र की अवज्ञा करके, शास्त्र अवज्ञा भी नहीं, शास्त्र को ना जानने के कारण व्यक्ति अब उन चीजों को त्याग रहा है जो उसके हृदय के शुद्धिकरण के लिए है। तो जो उसके हृदय के शुद्धिकरण के लिए वही त्याग दिया तो व्यक्ति शुद्ध कैसे होगा? उसका हृदय तो अज्ञान में रह जाएगा। सीधी बात है, तात्पर्य। जैसे आप देखो, लोग जप नहीं कर रहे, 24 घंटे नामोच्चारण करने के लिए कहा गया है, अरे 2 घंटा तो जप करो। तो अब ये त्याग हुआ ना। जो अपने नियत कर्तव्य उसको त्याग देना तो हुआ ना। आप ये भी देख लीजिए कि विवाह यज्ञ कहा जा रहा है, तो विवाह स्वीकार करे, व्यक्ति विवाह करे और दायित्व लिए बिना आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वो लिव इन जिसे कहते हैं, लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं। तो क्या इससे उनका हृदय शुद्ध होगा? नहीं होगा। नहीं करो, बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कर रहे हैं तो लिव इन तो कोई तरीका नहीं है ना। किसी भी जीवात्मा के इलाज के लिए कुछ नियम बताए गए, चाहे वो कैसी भी स्टेट में है,
तो उसको छोड़ करके कोई कार्य कर रहा है तो वह तामसी कहलाएगा। तात्पर्य, जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उसकी संस्तुति की जाती। देखिए ये ऐसा किया जाता है, गृहस्थों के जीवन में बहुत देखा जाता है कि भैया हम तो गृहस्थ हैं, हम कहाँ इतने नियम पालन करेंगे, और अब बाहर जाकर होटलों में खा लेते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि भक्त, यहाँ तक कि दीक्षित भक्त भी ऐसा ना करते होंगे। दीक्षा गुरु आपको कहीं बाहर जाकर खाने से रोक नहीं सकता है, क्या आपके सर पे चढ़े रहेंगे वो? इज इट नॉट? नियमों का पालन तो व्यक्ति को खुद से करना होता है, गुरु जी को उसको रोक तो सकते नहीं है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अरे वहां हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी शादी की पार्टी है, जाके हम कुछ खा लेते हैं। तो क्या उससे बंधन लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्या भगवत गीता में भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि आप शादी पार्टी में जाओ, जहां प्रसाद ना मिलता वहां खा के आ जाओ? शादी में जाना तो इमरजेंसी नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि आप मतलब शादी में जाके खाना, चलो शादी में गए अलग बात है, ये बहुत बड़ा अपराध नहीं है, गए शादी में जाना अपराध है क्या? नहीं, लेकिन जिस तरह शादी हो रही है, मुर्गे कट रहे हैं वहां पे, वहां जाना तो अपराध ही माना जाएगा। लेकिन चलो वहां गए और उसके बाद अंट संट कुछ खा करके आए तो वह तो अपराध ही बना ना। लोग मान नहीं रहे मेरी बात, दे डोंट एग्री विद मी, आई डोंट नो। आप चाहे गृहस्थ हो, चाहे कुछ भी हो, भोजन जो भगवान को अर्पित नहीं है उसको ग्रहण करना तो अपराध ही है ना। क्या श्लोक था वो? यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्वखिल विषय भुंजे ते तु अगम पापा ये पचंत आत्म कारणात। जो संत पुरुष हैं भगवान को अर्पित ग्रहण करते हैं प्रसाद, तो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो केवल अपने लिए, अपने तात्पर्य से अपने लिए भोजन बनाते हैं, वो केवल भोग खाते हैं, सॉरी पाप खाते हैं, नॉट भोग खाते हैं भोग नहीं खा रहे हैं, पाप ही खाते हैं। तब तो उससे तो हृदय दूषित हुआ कि नहीं हुआ? और लोग कहते हैं ना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। तो कोई सन्यासी से, प्रभुपाद जी तो कुकिंग किए ही ना, प्रभुपाद जी ने प्रचार के लिए हिब्बियों तक के लिए प्रसाद की व्यवस्था करी, बनाए खुद से। तो ऐसे सन्यासी को अग्नि से कोई मतलब नहीं है, अर्थात उसको अग्नि नहीं जलानी चाहिए। लेकिन डीटी के लिए, भगवान के लिए भोजन बना सकता है, क्योंकि जीवात्मा सन्यासी भी नहीं है जीवात्मा भगवान का सेवक है। तो जो भगवान की सेवा वो कभी नहीं त्यागनी चाहिए। इसी प्रकार अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यह स्पष्ट है कि प्रभुपाद अपने को इंगित कर रहे हैं। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। जिस उनके शिष्य को, प्रभुपाद के शिष्य को शादी की आवश्यकता थी, तो प्रभुपाद किससे शादी करवाते? आप विचार कीजिए, अमेरिका में प्रभुपाद जी हैं, अपने आप को स्थान में रखिए। अब उनको एक हिंदू विवाह करवाना है, हिंदू विवाह मतलब वैदिक विवाह करवाना है, तो कहाँ से लाएंगे पंडित जी? मान लीजिए कि उस समय आप प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और आपको शादी करनी है, प्रभुपाद कहते शादी करो, ऐसे मत रहो, लिव इन में मत रहो। उस समय शायद लिव इन नहीं था, आई नो, नेम नहीं था, लेकिन लोग रह रहे थे। तो अब कहेंगे प्रभुपाद जी मैं शादी कैसे करूं? अब कहते, क्या कहते हैं, चर्च में जाके शादी करेंगे। कौन कराएगा? आप विचार कीजिए, कौन कराएगा उस समय? प्रभुपाद जी के अलावा तो और कोई व्यक्ति है नहीं जो वैदिक यज्ञ कर सके। मैंने सुना था कि किसी वक्त की शादी हो रही थी तो घी नहीं मिला तो मार्गरीन होता है, मार्गरीन बोलते, क्या बोलते हैं, मार्गरीन, मार्जरीन, आई डोंट नो समथिंग, क्या होता है उनको नहीं पता वो क्या होता है वेजिटेबल ऑयल से निकालते हैं, आई हैव नो आइडिया, शायद मक्खन जैसा कुछ होता है, उससे वह यज्ञ कर रहे थे, है ना, और वो जले ही नहीं उससे यज्ञ नहीं हो रहा, उठ रहे। तो प्रभुपाद कहे, इट सीम्स दिस मैरिज विल हैव अ कोल्ड बिगनिंग ये शादी बड़ी ठंडी होगी क्या होता है? मार्जरीन, मार्गरीन बोलते हैं, एनिमल स्टूल से बनता है। एनिमल स्टूल से? स्टूल, एनिमल फैट, आई एम नॉट श्योर वो तो क्या लेके आए थे, हमको नहीं पता। वो ये कह रहे हैं वेजिटेबल ऑयल से आता है। अब जो भी है, एनिमल फैट से ओरिजिनली बनाया जाता है, जो भी रहा हो, तो घी की जगह मार्गरीन लेके आ गए थे वो। तो ये सब स्थिति है।
तो एनीवेज हम खाली बोल रहे थे कि वहां प्रभुपाद जी के अलावा कौन ही रहता जो शिक्षा देता। तो प्रभुपाद ने यहाँ सोचिए, प्रभुपाद जी सन्यासी होकर के अपनी डिसाइपल्स को साड़ी तक पहनना सिखाए। प्रभुपाद जी अपने कपड़े के ऊपर साड़ी पहन बांध के दिखा रहे हैं कि साड़ी कैसी पहनी जाती है। अब बताइए हद है कि नहीं? ये किसके लिए किया जा रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए? नहीं तो क्यों, तो मिनी स्कर्ट में था ना आरती करते तो सब वही पहन के आ रहे थे। अब आप बताइए प्रभुपाद किस हद तक गए हैं कृष्ण भावना के प्रचार के लिए। कैन यू इमेजिन एनी सन्यासी डूइंग इट नाउ? आज कोई सन्यासी कोई करने वाला है कि कोई अपने शिष्या को सिखाए कि साड़ी कैसे पहनते? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए किसी चीज को त्यागना ये अज्ञान है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपको क्या कहते हैं, तामसिक त्याग समझ में आ गया। राजसिक को देखिए, राजसिक में फंडा क्या है? उसको पता है कि ये कर्म बंधन से मुक्त करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि शरीर में दुख होगा इसलिए त्यागता है। समझे आप? तामसिक में उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसको लग रहा है कि ये तो बंधन करने वाला है, तो वह नहीं उसको करेगा। लेकिन राजसिक में व्यक्ति को पता है कि ये मुक्ति देने वाला है, लेकिन शरीर में कष्ट होगा इसलिए नहीं करेगा। राजसिक लोगों को शरीर बड़ा सुखी रखना चाहिए, खूब तेल मालिश करके एकदम चक रहे, वो राजसिक लोगों को बड़ा इनको अच्छा लगता है, इसलिए वह त्याग देंगे। समझ रहे हैं बात? एक भक्त आगे जाके बहुत बड़े भक्त बन गए, हम नाम नहीं रखेंगे, लेकिन वो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनके बारे में बता रहे थे कि वो जब शुरुआत में कृष्ण का भावना में आए तो सुबह 3 बजे भक्त लोग उठ रहे थे, तो वह लोगों से पूछ रहे थे, तुम लोग इस अशुभ समय में क्यों उठ रहे हो? Why are you waking up at this inauspicious time? तो ये तामसिक वृत्ति कही जाएगी। 3 बजे के समय को वह अंधकार का या क्या कह सकते हैं उसको अशुभ मान रहे थे। लेकिन अब कोई व्यक्ति कहे कि 3 बजे यार देह में दर्द होता है, ठंड लगती है, इसलिए उसको पता है कि सुबह उठना बड़ा अच्छा है, लेकिन अब जानबूझकर इसलिए नहीं उठ रहा है क्योंकि देह में दर्द होगा, इसको कहेंगे राजसिक त्याग। इससे भी ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्। सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। बोलिए। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्। सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। त्याग का उच्च फल क्या है? आत्मज्ञान, शांति, मन की प्रसन्नता, मन की पवित्रता। कर्म दुखम इत्येव, कर्म दुखजनक हैं इस प्रकार मानकर, मतलब बड़ा इसमें कष्ट है भाई। यह जो काय क्लेश भयात, शारीरिक कष्ट के भय से यत् त्यजेत्, जो त्याग करता है, स राजसः कृत्वा, वह राजस त्याग कृत्वा कर त्याग फलम न लभेत एव, त्याग के फल को प्राप्त नहीं करता। दुखमित्येव यत् कर्म, जो कर्म को दुख मानता है, दुख कारक मानता है, और काय क्लेश भयात् त्यजेत्, काया के क्लेश के कारण, काया के क्लेश के भय से वो त्याग देता है। सकृत्वा राजसम त्यागम, वह व्यक्ति राजसिक त्याग करके नैव त्याग फलम लभेत, त्याग के फल को कभी लाभ नहीं करता है, मन में कभी शांति नहीं आती। गीताभूषण टीका। यह जानते हुए कि नियत कर्म अगर किसी भौतिक इच्छा से नहीं किए जाते तो मुक्ति के कारण होते हैं, फिर भी अगर जो मोक्ष आकांक्षी है वह इन क्रियाओं को त्याग देता है शारीरिक कष्ट की वजह से, जैसे यज्ञ के लिए सामग्री लाने में प्राप्त होने वाला कष्ट या फिर सुबह उठकर के स्नान करने वाला कष्ट, तो उसका त्याग रजोगुण में है। स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक कर लेना, क्योंकि वह जो दुख या असंतुष्टि का अनुभव कर रहा है वह रजोगुण का गुण है। कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए, अगर चित्त में सतोगुण की प्राधान्य है तो सुबह उठने में थोड़ा क्लेश होता है, कष्ट हो सकता है शुरुआत में, लेकिन उसको बाद में बहुत अच्छा लगता है, तो उसका उत्साह होता है सुबह उठने के लिए। लेकिन जो चित्त रजोगुणी है
उसको ये सब चीज़ें बहुत परेशान करने वाली होती हैं, बहुत ज़्यादा। ये क्या रोज सुबह उठना होता है? अरे संडे को तो छुट्टी होनी चाहिए ना, संडे को तो दुनिया सो रही है। हम यहाँ भी सुबह संडे को भी उठो, क्या कहते हैं उसको, अर्ज नहीं, अर्दली बोलते, क्या बोलते हैं उसको, जो अर्दली नहीं, अर्ज नहीं, एक शब्द है, या भूल रहा हूँ क्या, जो भी है, मतलब हल्ला करने वाला आ गया कि भाई बुला, आवाज लगाने वाला आ गया, भाई उठो उठो उठो, जब करो जब करो जब करो जब करो। नॉट इन सिंगल डे ऑफ छुट्टी। अरे कभी एक दिन तो चैन से बैठने दो। तो ये रजोगुण में इस प्रकार का त्याग है, जो यार मंगल आरती बहुत साल जाली, अब नहीं जाना मंगल आरती, अब नहीं जप करना, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब जो है ये त्याग, रजोगुणी त्याग है। इस प्रकार से नियत कर्म को त्याग देने से वह त्याग का फल प्राप्त नहीं करेगा जो कि ज्ञान है, और वह ज्ञान प्राप्त होता है उन कर्मों को कर्तव्य बुद्धि से करने से। तो यानी कर्तव्य बुद्धि से नहीं कर रहा है, कर्तव्य बुद्धि मतलब मुझे खराब लग रहा है, एटलीस्ट मेरे इंद्रियों को खराब लग रहा है, फिर भी मैं करूंगा। तो इस प्रकार से अगर करेगा तो ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अरे खराब लग रहा है मैं नहीं करूंगा, ये बात है। सारार्थ वर्षणी, यद्यपि नित्य कर्म आवश्यक ही हैं, उनके करने में गुण ही है, दोष नहीं। यह जानकर भी जो ऐसा सोचते हैं कि मैं व्यर्थ अपने शरीर को कष्ट क्यों दूं, उनका त्याग तामस नहीं होना चाहिए, राजस है, राजस है, मिस्टेक हो गई यहाँ पे, राजस है। वे त्याग के फल यानी ज्ञान को नहीं प्राप्त करते हैं। देखिए, तामसिक व्यक्ति कर्मों को बंधन का कारण मान रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है। राजसिक व्यक्ति ये जान रहा है कि मोक्ष कारण है, लेकिन शरीर को कष्ट है इसलिए नहीं करूंगा। जैसे कि भाई देखिए, अब जो भक्त शास्त्र सुनते हैं वो जानते हैं कि हरि नाम की अद्भुत महिमा है, लेकिन अभी मुंह में दर्द होने लगता है। आप कभी विचार कीजिए कि अगर आप बोल बोल के जब करेंगे तो क्या मुंह में कभी दर्द नहीं होता? मेरे को तो हो जाता है, आप लोग को नहीं होता है? कभी हो जाता है? अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं होता है। ग्रेप्स खाने वालों को भी नहीं होता है? अच्छा, हमें लगता है ग्रेप्स खाने वालों को तो नहीं होता चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि होता है, इंद्रियां थकती हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि इंद्रियों का स्वभाव ही है थकना। आप कहीं मैराथन पे जाओगे तो वो भी थक ही जाओगे, अग्रीड। तो अब इंद्रियों को, अपनी टांगों को आप परिक्रमा में थका रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा में थका रहे हैं। एक व्यक्ति गए थे अभी कुछ दिन पहले गोवर्धन, आखिरी इसमें सांसें खींच खींच करके किसी तरह से माल अपना परिक्रमा किए, थोड़ा वजन अधिक था। तो आप समझ रहे हैं कि कष्ट है। और अन्य लोगों ने भी जब गोवर्धन परिक्रमा करेगी तो आखिरी के 4-5 किलोमीटर ऐसा लगता है कि पूरा 20 किलोमीटर है, बहुत लंबा लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि कठिनाई हो सकती है, लेकिन व्यक्ति करता है। एकादशी में व्रत करते हैं, कठिनाई महसूस होती है, अरे ना, एक हमको हमेशा वो याद रहेंगे, जब हमारा मन करता है तो हम एकादशी कर लेते हैं। मतलब जिस दिन अच्छा एकादशी प्रसाद मिला तो कर लिए, और जिस दिन मूड नहीं बना तो नहीं किए, ऐसा तो ना होता है। यानी देखिए, ध्यान दीजिए, उनको यह पता है कि एकादशी करने से मुक्ति मिलती है। उनको ऐसा नहीं कि नहीं पता है कि एकादशी से मुक्ति मिलती है, लेकिन अब जिस दिन जहां सेटिंग नहीं बन रही है उस दिन अन्न खा लेंगे, जहां सेटिंग बन गई उस दिन कर लेंगे। तो ये त्याग जो हुआ ना एकादशी का त्याग किया कि नहीं किया? क्या ये त्याग किस कंडीशन में आएगा बताइए? तामसिक होगा कि राजसिक होगा? आप तो थे ना, अब बताइए क्या बोला मैंने। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है, अब इससे आप ले लीजिए, एक व्यक्ति है, वो कहता है कि जब हमको कहीं बाहर जाते हैं और व्यवस्था नहीं मिलती है एकादशी के प्रसाद वगैरह की, तो हम जो है एकादशी नहीं करते हैं। तो ये राजसिक है। क्यों राजसिक है? माइक में बताइए। एकादशी का प्रसाद नहीं मिलता इसलिए नहीं करते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए, एकादशी का लाभ है, वो ये भी जानते हैं कि एकादशी का पालन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो ये भावना नहीं है कि एकादशी बंधन का कारण है, ठीक है। लेकिन अब एकादशी करने में उस दिन व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमको पता नहीं कौन से जंगल में गए कि फल भी नहीं मिला। ऐसे जंगल में तो नहीं जा सकता कि आपको फल भी ना मिले। फल तो हर जगह मिल ही जाता है। मूंगफली कहाँ नहीं मिलती? बताइए, आप लोग के शहर में मूंगफली, प्लीज रेज हैंड्स अगर आपके शहर में मूंगफली नहीं मिलती है। अरे लोग नाम भी नहीं सुने ना मूंगफली का, तो आप जान रहे हैं कि मूंगफली हर जगह मिलती है।
तो यस, कोशिश करने से क्यों कतरा रहे हैं? अरे अब कौन जाए करने के लिए, कौन इतना कष्ट उठाए? मूंगफली ऐसे खुद जाड़े में जाके मूंगफली और लहसुन की चटनी आदमी खाता है कि नहीं खाता है? वहां काया क्लेश नहीं होती है। 12-12, 15-15 किलोमीटर गोलगप्पे खाने जाएगा, वहां कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एकादशी में क्या आया, क्या करना है ना? तो अब यही बात है कि व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन जब कुछ हायर गोल की बात आएगी तो वहां काय क्लेश से त्याग देना, यही बात कह रहा है। ठीक है, तात्पर्य जो मैं कहूंगा बात है, नाम नहीं रख रहे हैं, हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, वो उनको कुछ खाना बनाना है किसी व्यक्ति के लिए, मतलब इन द सेंस उसका बिजनेस है, तो वो 3 बजे उठ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे कहो कि जब करने के लिए आप 3 बजे उठो, नहीं थकान होते हैं ये तो ये सब तुरंत अब उनके देह में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये देखा गया है कि आप तपस्या के लिए लोगों को कुछ बोलिए, आध्यात्मिक कल्याण के लिए बोली, तो कुछ नहीं करेंगे। दुनिया में कितने ही लोग ये नाइट वाला जॉब कर रहे हैं कि नहीं, क्या कहते हैं उसको, ऑफ नाइट शिफ्ट वाला, और उनको बोलो कि मॉर्निंग में अगर आपकी शिफ्ट है 3 बजे से जब करने के लिए, तो वो शिफ्ट कभी ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे। तात्पर्य, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है उससे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह स्वकाम कर्म कर रहा है। मतलब अगर वो पैसे कमा रहा है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वह गलत कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता, जो कि ज्ञान है। अब सात्विक, ये तो मेरे ख्याल से राजसी क्लियर हो गया, उसमें कोई प्रश्न तो नहीं है, मैं देख लेता हूं, उसमें कोई प्रश्न तो नहीं है ना? ठीक है, अब सात्विक सुन लेते हैं। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुना, कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुना, कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। बोलिए। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुना, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। ये अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्म कर्तव्य को करणीय मानकर करता है कि भाई ये मुझे करना है, ये मेरे शुद्धिकरण के लिए, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सिंपल वही बात भगवान रिपीट कर रहे हैं जी, बिल्कुल वही बात भगवान बोल रहे हैं कि कर्तापन के भाव को त्यागे और फल को भी त्यागे। याद हो गया? गुड। अर्जुन, हे अर्जुन, संगम फलम च एवा, संगम मतलब कर्तापन के अभिमान कि मैं स्वतंत्र करता हूं, और फल की कामना को त्यागते हुए त्याग कर, कार्यम इति एव कर्तव्य समझकर, यत नियतम कर्म, जो नित्य कर्म क्रियते किया जाता है, सत्याग होना चाहिए, सत्याग सात्विक मतलब वह त्याग ही सात्विक माना जाता है और इससे ज्ञान उत्पन्न होता है। कार्यम इत्येव यत कर्म, कार्यम इति एव यत कर्म, जिस कर्म को यह मानते हुए कि ये कार्यम है, कार्य मतलब कर्तव्य है, नियतम क्रियते अर्जुन, जिस जो नियत किया गया है उसको करता है अर्जुन। नियत मतलब शास्त्र में बोला गया है, सुबह उठो, सुबह मतलब 4 बजे। कई बार लोग बोलते हैं कितने बजे उठते हैं? हाँ, हम लोग सुबह 8 बजे उठते हैं। सुबह 8 बजे नहीं होती है, तो नियत किया गया है कि सुबह व्यक्ति को 4 बजे, कम से कम 4 बजे उठना चाहिए। तो इस प्रकार से उठता है। तो संगम त्यक्ता, कर्तापन के अभिमान को त्यागते हुए, और फलम, इससे कोई पुण्य मिलता हो तो वह पुण्य मैं भोगूंगा, इस भावना को त्यागते हुए, सत्याग सात्विको मत, ऐसा व्यक्ति सात्विक त्याग कर रहा है। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, ये कार्य क्या ज्ञान के आधार पर किया जा रहा है?
फिर से रिपीट कर रहा हूं प्रश्न, क्या ये त्याग ज्ञान के आधार पर किया जा रहा है? जी हाँ, जी हाँ। क्यों संग त्याग रहे हैं? क्योंकि मैं अकेला करता नहीं हूं। मान लीजिए मैं सारा भोजन बनाऊं, मैं कहूं वेदवादिनी आपने बड़ा अच्छा भोजन बनाया, तो आप क्या कहेंगी? मैंने कहाँ बनाया, आपने बनाया। अच्छा चलिए, मान लीजिए हम दोनों ने मिलकर बनाया और मैं कहूं कि मैंने सारा बनाया, तब नहीं नहीं नहीं, मैंने भी बनाया। तो अब आप समझ रहे हैं, कोई भी कार्य अभी क्लियर होगा, 5 कारण है तो उसमें भगवान मुख्य कारण है। भगवान की सहायता के बिना कुछ नहीं होगा। एक्चुअली 5 कारण होंगे तभी होगा, लेकिन भगवान बहुत प्रमुख कारण है। तो भगवान की सहायता के बिना कुछ होना नहीं है, तो मैं अपने आप को स्वतंत्रकर्ता क्यों मान लूं? तो ये ज्ञान होना चाहिए ना कि कोई कार्य में भगवान भी कारण है। पहले आप समझिए इस बात को, क्या ये ज्ञान है कि नहीं कि कोई भी कार्य हो रहा है उसमें भगवान भी कारण है? ये बहुत बड़ा ज्ञान है जगत में कि लोग बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और सोचते हैं कि हम खुद अकेले कर रहे हैं। तो ये ज्ञान है। और फल को त्याग क्यों रहा है? क्यों फल त्याग रहा है? क्योंकि फल को भोगने के लिए जगत में फिर से आना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए, इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है ज्ञान की कि ये जगत आने लायक नहीं है। अपने पुण्य के फल भोगने के लिए भी जगत आने लायक नहीं है। तो ज्ञान के आधार पर जो कार्य किया जा रहा है वो और अधिक ज्ञान का ही प्रकाशन करेगा। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग भगवान को भोग क्यों लगाते हो? क्योंकि आपको ये ज्ञान है कि भगवान के प्रसाद से व्यक्ति माया से मुक्त होता है। तो जब आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो ज्ञान से शुरू किया कि नहीं? अब आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो ज्ञान और बढ़ेगा कि नहीं? इट्स वेरी सिंपल। जो ज्ञान जिस कार्य का कारण ज्ञान है उसका इफेक्ट भी ज्ञान होगा। जैसे कि आपने तामस में सुना था, तामसिक क्रिया का आधार क्या था? अज्ञान। तो रिजल्ट क्या होगा? अज्ञान। राजसिक का कारण क्या था? दुख। तो मिलेगा क्या? दुख। और सात्विक का आधार क्या था? कारण था ज्ञान। तो ज्ञान से और ज्ञान ही उत्पन्न होगा। सीधी बात है। ओके गीताभूषण टीका, यदि नियत कर्मों को नित्य किया जाता है इस भावना से कि यह कर्तव्य है अर्थात कार्यम, और कर्ता की भावना से वियुक्त होकर किया जाता है यानी संगम त्यक्त्वा, और सारे फलों की आकांक्षाओं से मुक्त होकर किया जाता है यानी फलम त्यक्त्वा, तो इस प्रकार का जो त्याग है वह सतोगुणी होता है, क्योंकि इस प्रकार की चेतना सतोगुणी चेतना होती है। तात्पर्य इसको करना कैसे है? बहुत सिंपल है। आपने भगवान को फूल अर्पण किया, काहे किया? भगवान अब प्रसन्न हो जाइए, काम खत्म। फूल आपका, हाथ आपके, पैसा आपने दिया, जो कुछ है वो सब आपका, मेरा कुछ भी नहीं है। हम बस ये चाहते हैं आप प्रसन्न हो जाइए। समझ गए? इजी। चावल किसके? आपके। गेहूं किसका? आपका। आटा, दाल, चावल सब कुछ आपका। हाथ हमारे, सॉरी हाथ भी हमारे नहीं, आपके दिए हुए हैं। गैस भी आपकी, सब कुछ आपका। आपको आपकी चीज आपको अर्पण, आप हमसे प्रसन्न हो जाइए, बस। सिंपल, वेरी सिंपल बात। तात्पर्य नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। किस भाव से किया जाना चाहिए? मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति, जैसे सिंपल सी बात है, भगवान को जल देकर ही व्यक्ति को इंद्र पद की प्राप्ति हो गई, तो हमें भगवान को जल क्यों देना चाहिए? इंद्र पद की प्राप्ति के लिए, है ना? नहीं, नहीं, भगवान हमको इस भवसागर से निकाल लीजिए। आपको हम एक गिलास पानी दे रहे हैं, हमको इस भवसागर से बाहर निकाल लीजिए, अपने चरणों में स्थित कर दीजिए। बहुत डूब लिए इस सागर में, और नहीं डूबना है। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब एक प्रश्न होगा कि क्या पानी देने से कोई व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है? आप लोग कभी पानी देने से प्रसन्न हुए हैं? एक व्यक्ति बताइए कि आप पानी देने से प्रसन्न नहीं हुए हैं जब आपको पानी चाहिए था। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब आपको पानी चाहिए था, जब आपने पानी मांगा था और जब आपको पानी दिया गया था, तो आप बहुत संतुष्ट हुए थे कि नहीं हुए थे? बड़ा सुंदर बात है। तो भगवान पानी मांग रहे हैं ना, जल दो मेरे को। जो भगवान तो हमेशा प्यासे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझको जल देता है मैं स्वीकार करता हूं। कुछ लॉजिक समझे आप? नहीं समझे? मैं पानी ना मांगूं और आप मुझे पानी दें तो मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, अग्रीड। लेकिन अगर मैं पानी मांगूं और तब आप पानी दें तो मैं बहुत संतुष्ट होऊंगा कि नहीं? है कि नहीं? आप गर्मी से आ रहे हैं,
आपको जरूरत होती तो भगवान पानी मांग रहे हैं ना, यानी भगवान को पानी की नीड है। तो जब कोई कहेगा कि भाई भगवान पानी मांग रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम मांग रहे हैं, तो हम दे रहे हैं, तो वह खुश हो रहे हैं। क्या कठिनाई स्वीकार करने में? लॉजिक नहीं, कुछ गलत हम इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। आपको भोजन नहीं, आपको फल नहीं चाहिए, कोई फल दे तो आप नहीं संतुष्ट होंगे। फल चाहिए और कोई फल दे तो खुश होंगे कि नहीं आप? तो भगवान फल मांग रहे हैं, फल दो मेरे को। तो भक्त बस सिंपल सी बात जानते हैं कि हमारा अस्तित्व है किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तत्सुख सुखित्वम, इस भावना से व्यक्ति को कार्य करने चाहिए। ऐसा करने से वह मुक्त होगा। सिंपल। रादर व्यक्ति को अपना भाग्य मानना चाहिए कि उसे कुछ ऐसे कार्य करने का मौका मिल रहा है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। नाउ पुटिंग इट वेरी वेरी सीरियसली ऑन दिस पॉइंट, अपना भाग्य मानना चाहिए कि हम लोग को पता है और हम लोग को भाग्य मिल रहा है कि हम वो कार्य कर पाएं जिससे भगवान सुखी होते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को आप सुखी कर रहे हैं वो असीमित से कम आशीर्वाद देता नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, When Krishna becomes pleased, he doesn't bless you less than infinity. Infinite life, infinite enjoyment. ये आप भगवान को जो प्रणाम कर रहे हैं, ये नाम जप कर रहे हैं, भगवान की गीता पढ़ रहे हैं, इन सभी का आशीर्वाद भगवान असीमित ही देंगे। ये भाग्य है। तो जब असीमित आशीर्वाद देने के चक्कर में भगवान हैं, तो हम छोटे छोटे निम्न आशीर्वाद का ही मांगेंगे। सब ज्ञान होना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह ना तो कारखाने के कार्यों से अपने को जोड़ता है, ना ही कारखाने के श्रमिकों से। इंग्लिश में प्रपात कहते हैं इसको, ही डजंट आइडेंटिफाई विद द फैक्ट्री इन विच ही वर्क्स। इसका मतलब क्या है? कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो नौकरी कर सकता है, तो वो शूद्र है? नहीं, नहीं। देखिए, एक शूद्र वाला व्यक्ति क्या सोचता है, ये व्यक्ति मुझे नौकरी नहीं देगा तो मैं जी ही नहीं सकता। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समझता है कि भगवान के आयोजन से मैं इस समय नौकरी कर रहा हूं या मैं इस व्यवस्था में हूं, भगवान के आयोजन से मैं यहां हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, भगवान के आयोजन से मैं ब्राह्मण की तरह कार्य कर, ये भगवान की व्यवस्था है कि मैं यहाँ पे इस तरह से मेरे भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। तो भगवान के आश्रित है, उस व्यक्ति के आश्रित नहीं है। वेरी नाइस। आपने अपनी सिचुएशन नहीं चेंज करी है, केवल अपनी मनोवृत्ति को सही जगह रखा है। भगवान हर व्यक्ति की बुद्धि को प्रेरित करते हैं कि तुम इस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करो। ये 5वें स्कंद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कैसे भगवान सबका पालन कर रहे हैं। सब लोग कन्विंस्ड हैं। आप यहाँ जितने लोग भी अपना रोटी पानी की व्यवस्था में कन्विंस्ड हैं, वो एक विशेष प्रकार से कन्विंस्ड है कि ऐसे ही रोटी आएगी, है ना। और सबकी रोटी एक तरह से नहीं है। रोटी का साइज कितना होता है? 12 इंच होता है सबकी। 12 इंच की रोटी होती है, हाँ, मे बी टू बिग। 8 इंच की रोटी होती है। तो सभी लोग 8 इंच की रोटी खाते ही हैं मोटा मोटी, लेकिन सबकी रोटी एक ही डायरेक्शन से नहीं आती है। सबको भगवान अलग प्रकार से बुद्धि देते हैं। तो ये देखना चाहिए कि भगवान मुझे सामर्थ्य इस प्रकार से दे रहे कि मैं ये करूं, तो मैं इस व्यक्ति का सेवक नहीं, इस नौकरी करने जहां पे मेरा मालिक है उसका सेवक नहीं हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं। कृष्ण मुझे यहां पे इस प्रकार से रखे हैं। तो इस प्रकार से वह अपने फैक्ट्री के कार्य के प्रति भी अनासक्त रहता है। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है, तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 चीजें। अपने आप को उस फैक्ट्री का कर्ता नहीं मानना, इससे आप कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो जाते हो। दूसरा, जो फल आ रहा है, जो धन आ रहा है, उसे भगवान की सेवा में नियोजित करना। बार बार मैं बोल रहा हूं, भगवान की सेवा में नियोजित का मतलब केवल दान नहीं है, दान भी करना चाहिए, लेकिन साथ साथ भगवान की सेवा होनी चाहिए। सेवा से मेरा मतलब है, मुझे कोई नई नई चीजें मालूम चली हैं भगवान के। लोग आप सुगंधित तेल लगा सकते हैं भगवान के, अगर विग्रह घर में है तो। शालिग्राम है अगर मान लीजिए, हम लोग के यहाँ हैं, आपके यहाँ गौरवताई हो सकते हैं, उनको सुगंधित अगरबत्ती दे सकते हैं अगर आपके पास धन है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं। घी मान लीजिए, घी का दिया अर्पण कर सकते हैं। बहुत जगह बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, बट कुछ खर्चा वहाँ पे विग्रह की सेवा में कर सकते हैं, उनके लिए भोजन बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इस प्रकार से खर्चा कर सकते हैं। थाईलैंड घूमने के लिए नहीं जाने होते हैं फॉर एग्जाम्पल, घूमने के लिए पैसा वक्त नहीं खर्चा करता है। ये भक्त की मानसिकता नहीं है।
ही कैन गो ऑब्वियसली डू धाम परिक्रमा एंड ऑल दैट, लेकिन ये घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए पैसा खर्च करना, ये भक्ति मानसिकता, सच्चे भक्ति मानसिकता नहीं। बाकी तो जो लोग जैसे करना चाहें कर सकते हैं, और ऐसा करने से व्यक्ति सुखी होता है। सो दिस इज द पॉइंट। हमारी माता जी ने कहा है एकादशी व्रत में मूंगफली, टमाटर, गाजर नहीं ग्रहण करना चाहिए। भाई देखिए, आपकी माता जी का हमको नहीं पता, मूंगफली तो स्टैंडर्ड है, सब लोग खाते हैं, टमाटर का कुछ पता नहीं है, गाजर का डाइसी है, तो इसलिए आलू भी अन्न नहीं है, तो ठीक है। अब कह रहे हैं कि जब लेक्चर सुनते हैं तब प्रसाद चढ़ाते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं। अच्छा, खाना खाना भूल जाते होंगे ना? देख रहे हैं कि ये क्या है, बिल्कुल सही ईमानदारी की बात बोल रहे हैं। यही होता है जब व्यक्ति श्रवण कीर्तन नहीं करता है तो उसको इन सब चीज़ों का महत्व कम समझ में आता है। बस ऑब्वियसली ये डिवोटी नए हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, बाकी सारे लोग चाहे लेक्चर सुने या ना सुने, प्रसाद खाना नहीं भूलते हैं, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग। आप समझे मैंने क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा कि भोजन खाना नहीं भूलते हैं, मैंने कहा प्रसाद ग्रहण करना नहीं भूलते हैं। मतलब इतना तो भक्तों ने सुन ही लिया है पर्याप्त मात्रा में कि भोजन नहीं जाएगा मुख में, प्रसाद ही जाएगा। एंड दैट आई विल कंसिडर एज माई ग्रेट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, कि किसी एक जीव को भी कन्विंस कर दिया है कि ओनली प्रसाद ग्रहण करना है। दैट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। ओके, सो नथिंग टू डिस्कस मोर, विल स्टॉप नाउ। उम्मीद है कि आपको त्याग के बारे में बात समझ में आई होगी। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। धर्म आदमी क्यों छोड़ देता है? उसका जब हृदय अशुद्ध होता है तो उसे लगता है अरे क्या फर्क पड़ता है मैं चॉकलेट खा लूँ या मैं प्रसाद खाऊं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी चेतना शुद्ध होती है तो वह देखता है कि भाई फर्क तो पड़ता ही है ना, इट इज मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। ये इम्प्योर चेतना में व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता। जैसे किसी का घर बड़ा गंदा हो ना, कहो वो उसमें रह रहा होता है, और आप जब पहली बार जाएं तो उसका घर महक रहा होता है, खुशबू से नहीं बदबू से। कहें घर तो आपका बड़ा साफ नहीं है, कहते हैं गंदा, तो ठीक ही है। तो उसमें व्यक्ति अभ्यस्त, उस गंदे घर में रहने का अभ्यस्त हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो साफ होने लगता है तो उसको थोड़ी थोड़ी गंदगी भी बहुत दिखाई पड़ती है, ये बात होती है। तो एक भक्त पूछ रहे हैं कि 5 कारण कौन से हैं? 5 कारण आप पूछ रहे हैं तो क्या आज आखिरी क्लास है गीता की? अभी आप और नहीं पढ़ने वाले हैं? आप आएंगे क्लासेस में आगे तो उसमें बताया जाएगा, 18वें अध्याय में ही है।